कहाँ जाना है आपको? जाएंगे तो तब ना जब ये पता मिलेगा। सुबह से ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये पता? नहीं। ये तो मेरे घर के पास का पता है। हाँ, प्लीज मुझे ले चलिए। मेरी दीदी और जीजू का घर है। उन्हें सुबह से फोन करे बट फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप इस शहर में नहीं है क्या? जी, जौनपुर से आए, आज ही आए शहर में। चलो ले चलता हूँ। बताओ बताओ, देखो पते के हिसाब से तो यही घर लग रहा है। दीदी, 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 आप दरवाजा काहे बंद कर रहे हैं? कुछ चीजें बंद दरवाजे के पीछे ही अच्छी लगती है। हटिए, हमें जाने दीजिए। कहाँ भागी चली जा रही हो? हाथ दो। वो लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। और वहां तो कोई भी नहीं है। लगता है आपको देख के भाग गया। मुझे दीदी का पता चाहिए था। वो बोला कि वो दिखाएगा। वो मेरे साथ रूम में लेके जाके जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत। मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ, वैसे भी ना ये इलाका सेफ नहीं है। चलो उठो। ये लो, चाय पियो। तो तुम अपनी दीदी से मिलने यहाँ आई हो? आप भी तो मेरी दी जैसी है। मेरी दी भी सबकी मदद करती है। वैसे दीदी, आपका नाम क्या है? आरती। हाँ, सच्ची? हाँ, मेरी दीदी का नाम भी आरती है। अजी सुनिए, नीचे आइए, आपको किसी से मिलवाना है। बस 2 मिनट आया। श्रुति? 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 कहाँ थे आप? सुबह से ढूंढ रहे थे हम, आपको पता है? कहाँ थे? ये मेरी दी की बेटी है। अरे, ये मेरी बेटी है श्रुति। अब तुम कुछ भी बके जा रही हो। नहीं, हम सच कह रहे हैं, ये दी की बेटी है। अरे ये श्रुति का फोटो भी भेजा था। अरे छोड़ो इसे। अरे इतना शोर क्यों मचा रखा है? जीजू? जीजू आप यहाँ? कितना शोर क्यों मचा रखा है? कहो ना इस औरत को कि ये आपकी और दीदी की बेटी है। जीजू, दीदी, तुम हो कौन? मैं बताती हूँ। ये लड़की मुझे सड़क पर भागते हुए मिली थी। बोल रही थी कोई इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर वहां पे तो कोई नहीं था। तो ये सोचकर मैं इसे घर लेकर आ गई। कहती है कि मेरी दीदी का नाम भी आरती है। कह रही है कि ये श्रुति इसकी बहन की बेटी है। और देखिए, अब आपको जीजू जीजू कह रही है। सुनिए, ये ना लड़की ना सच में पागल है। ए लड़की, चल निकल मेरे घर से। आजकल तो भलाई का जमाना नहीं है। निकल जा यहाँ से, निकल। दी, बहुत हो गया जीजू। बुलाए दीदी को। कहाँ है दीदी? दीदी, दीदी। मुझे लगता है लड़की वाकई पागल है। सुनो, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना तुम्हारी दीदी को जानता हूँ। एक काम करो, निकलो मेरे घर से, निकलो। आप मुझे भूल गए, पर दी
को जौनपुर से मुंबई आए 6 साल हो चुके हैं जीजू, और आप दोनों की शादी को 5 साल। आपने मेरे से वीडियो कॉल पे बात भी की थी। आप लोगों को यकीन नहीं है ना? रुकिए हम दिखाते हैं। अरे मेरा फोन और पर्स तो वहीं रह गया। वाह, अब एक नया बहाना। हाँ, नहीं, बहाना नहीं है, हम सच कह। ये जो तुम्हारा वीडियो कॉल है ना, ये कोई भी किसी का चेहरा लगा के किसी से भी बात कर सकता है। अब मैं सलमान का चेहरा लगा के तुमसे बात करूं तो क्या मैं सलमान हो गया? नहीं ना। ना मैं तुम्हारी दीदी को जानता हूं, अगर है भी कोई तुम्हारी दीदी तो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। अब आप मेरे जीजू हो या नहीं, ये थाने जाके तय करेंगे। एक मिनट। अगर ये गलत होती है तो ये थाने जाने की बात कतई नहीं करती है। मुझे लगता है इसके साथ कोई धोखा हुआ है। वैसे भी इस शहर में किसी को नहीं जानती है। बाहर निकली थी तो किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब बाहर जाएगी तो पता नहीं इसके साथ क्या क्या होगा। देखो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ, सुनिए ना, आपके जो वो दोस्त है ना इंस्पेक्टर, आप उनसे बात कीजिए ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं उससे बात करता हूँ। दीदी के साथ जो हुआ है वो श्रुति बता सकती है। बस अब किसी भी तरह इस घर में रुककर श्रुति से बात करनी होगी। अरे कहाँ खो गई? दी प्लीज, मैं यहाँ रुक सकती हूँ जब तक दीदी नहीं मिलती। मैं इस घर में कहीं भी सो जाऊंगी, कोई भी कोने में सो जाऊंगी। चलो आओ मेरे साथ, आओ। आरती, चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? टिफिन तो लेते जाइए। इतनी जल्दी क्या है आज? तुम कहो तो आज ऑफिस ही ना जाऊं। अच्छा, तो किसने कहा था ये नाइट शिफ्ट वाली जॉब लेने के लिए? जिस वक्त तुम्हारा हाथ पत्नी की कमर में होना चाहिए, उस वक्त तुम कंप्यूटर पे अपना हाथ चलाते हो। फिलहाल तो मेरा हाथ कंप्यूटर पे है, लेकिन मैं कमर पे भी रख सकता हूँ। अरे अरे जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चलो जाइए। चलो बाय। बाय। श्रुति, श्रुति, कहाँ हो तुम? श्रुति, श्रुति, कहाँ हो तुम? श्रुति, इधर आओ। पहचानो हमें, हम तुम्हारी मौसी है ना। वो औरत, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है ना? मुझे बताओ, उन दोनों ने मिलके क्या किया मम्मी के साथ? बताओ, कहाँ है मम्मी तुम्हारी? बोलो ना, मम्मी कहाँ है? तुम्हारे किसी भी सवालों का जवाब श्रुति नहीं दे पाएगी, क्योंकि 2 साल की उम्र से वो बोल नहीं सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने श्रुति से वीडियो कॉल पे बात की थी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं मान सकती मैं। निम्मी, यही तो बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? मैं नहीं मानती। मैं अपनी दी को जानती हूँ। मेरी दी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। ये मेरी भांजी है। अरे छोड़ो इसे। तुम अगर दोबारा श्रुति के पास आई ना, तो देखना, इस घर से तुम्हें निकाल दूंगी। एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इस घर में रखा है तो ना एहसान मानो तुम।
कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वक्त श्रुति इतनी डरी हुई क्यों थी? कुछ तो है जो वो औरत छुपा रही है। मुझे पता लगाना बहुत जरूरी है। अभी कौन आ रहा है इतने रात में? डॉक्टर, इतनी रात में? अरे यहाँ नहीं, ऊपर कमरे में जाके उतारो। ठीक है। डॉक्टर साहब, गर्मी से मेरा पूरा बदन तप रहा है। कोई बात नहीं। कितना तप रहा है। छोड़ो, गर्मी मापने के लिए तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। अपने एक्सपीरियंस से बहुत से लोगों को ठीक किया है। तो जल्दी कीजिए ना डॉक्टर। चलो अभी ठीक कर देता हूँ। छी, कैसी औरत है ये? कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है इस घर में। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ सुनिए ना, आपके जो वो दोस्त है ना इंस्पेक्टर, अब उनसे बात कीजिए ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं उससे बात करता हूँ। तो तू है जौनपुर की निम्मी? हाँ जी सर, इस घर में बहुत गड़बड़ है। मेरी दीदी। मुझे विवेक ने सब बताया है। अब जितना पूछूं उतना जवाब देना। अपनी दीदी की फोटो दिखा। और वो फोन में है और फोन गिर गया। आईडी पर्स में थी, वो भी गिर गया। पर्स गिर गया? साहब मैंने कुछ नहीं किया है। गिरा पर्स और मोबाइल नहीं, तू गिरी हुई है। विवेक को मैं पिछले 10 साल से जानता हूं। विवेक और आरती की शादी मेरे सामने हुई है। सच बता, जौनपुर से मुंबई ड्रग्स स्मगल करती है ना तुम? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। करती मैं अपनी है। दी को ढूंढने आई हूँ। क्या हुआ? लड़की खिलाड़ी लगती है। ये ले पेपर, इस पे अपना नाम और पता लिख। चल जल्दी लिख। अगर तेरा मोबाइल पर्स मिला तो ठीक।
वरना इसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी। जब तक इसकी सच्चाई पता नहीं चल जाती, ये घर से एक भी कदम बाहर नहीं रखेगी। ठीक है? चलो बेटा। ऐसे तो मेरी कोई बात ही नहीं मानेगा यहाँ पे। कोई तो सबूत एक होगा इस घर में जो जिससे मैं साबित कर पाऊंगी ये मेरी दीदी का परिवार है। सोच निम्मी, कुछ तो सोच। दीदी ने कहा था कि 3 महीने पहले जीजू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन का कोई निशान तो होगा ही ना शरीर पे जीजू के। उस निशान से ये पता लगाना पड़ेगा कि विवेक ही मेरे जीजू है कि नहीं। यस। कम ऑन, कैच इट। वेरी गुड। जूस। आज तुम क्यों लेके आए? घर पे इतना बैठे रहते हैं, सोचो कुछ काम कर ले। लीजिए ना जूस। अरे माफ कीजिएगा जीजू, मतलब भैया मेरी वजह से आपका शॉट गंदा हो गया, हम साफ कर देते हैं ना। नहीं, मैं कर लूंगा। थैंक यू। वैसे भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और कपड़े बदल कर ही जाना पड़ेगा। बेटा मैं आता हूँ। हे भगवान, ये कोशिश तो फेल हो गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कल विवेक के बदन पर ऑपरेशन के निशान है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये तो वही है जो कल डॉक्टर के कपड़ों में आया था। यहाँ नहीं, अंदर जाकर कपड़े उतारो, मैं आती हूँ। वकील साहब, प्लीज मुझे मेरे पति से तलाक दिला दीजिए। वो मुझे मारते हैं, हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं। बचा तो लूंगा, पर क्या तुम मेरी फीस अफोर्ड कर पाओगी? पैसों के अलावा भी देने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है। तो ठीक है वकील साहब, अपनी फीस वसूल। इस घर में क्या होता है ना रात में, विवेक को बताना ही होगा। आरती,
आरती, दीदी श्रुति को लेकर स्कूल गई है। अच्छा अच्छा। आपको कुछ चाहिए? अरे क्या हो गया? मैं कुछ नहीं, वो कमर दर्द हो। कमर दर्द? मैं कुछ मदद करूं? तुम कैसे मदद करोगी यार? हमने हमारे गांव में कई पहलवानों की हड्डियां ठीक की है अपनी मसाज से। आपकी कमर तो हम चुटकियों में ठीक कर देंगे। अच्छा, तुम्हें आता है? हाँ। चलो। लगता है आपके पूरे बदन में दर्द है। अरे निम्मी, वो मेरा जो इंस्पेक्टर दोस्त है ना, उसको भी सबूत हाथ लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बहन को वो जल्दी ढूंढ निकालेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग सच तो नहीं कह रहे, पर हमारी दीदी हमसे झूठ क्यों कहेंगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमारे हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं। आपको मसाज हम फिर कभी कर देंगे। वैसे हमारे गांव में एक कहावत है, इंसान की पीठ तब ज्यादा दर्द करती है जब कोई अपना ही उसके पीठ पे खंजर घोंपता हो। मतलब आप कभी रात में घर आइएगा तो आपको समझेगा। आरती, तुमसे कितनी बार कहा है कि इस कमरे के राज बाहर नहीं जाने चाहिए। तुम निकलो यहां से, चलो। कम ऑन। हमारा काम तो अधूरा ही रह गया। उसे आज रात मैं पूरा कर देता हूं। ये क्या हो रहा है? मैं आपकी पत्नी नहीं, दासी हूं। पत्नी तो तब बनूंगी ना जब आपके नाम का सिंदूर और मेरी कोख में आपकी औलाद होगी। तुम मांग भरने के लायक नहीं है, पापी औरत। यही मौका है उसके कमरे को तलाशने का।
मेरा तो बस एक ही पाप है ना कि मैंने आपसे प्यार किया है। जबान लड़ाती है हाँ? पहचाना इसे? ये तुम्हारी बीवी। मेरी दीदी। ये फोटोज मुझे तुम्हारी अलमीरा से मिली है। किस किस्म के ढोंगी हो तुम? हाँ, ये तुम्हारी बीवी पराई मर्द के साथ रात बिताती है। तुम अपनी बीवी को मारते पीटते हो। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? बताओ क्या किया दीदी के साथ? ये मेरी बीवी नहीं है, ये हमारी नौकरानी है सुवर्णा। अगर ये फोटो तुमने पहले दिखाई होती तो ये बात मैं तुमसे बहुत पहले बता चुका होता। नौकरानी? हाँ, नौकरानी सुवर्णा। और इसी नाम से ये हमारे घर में काम क्या करती थी। 10 दिन पहले ये किसी परेशानी में थी और इसने काम छोड़ दिया। और निमी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे ये इल्जाम लगाने की कि मैं पराई मर्दों के साथ सोती हूँ? अरे मैं तो अपने प्ले की रिहर्सल करती हूँ। प्ले? क्या प्ले? हाँ, हम एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं जिसकी प्रैक्टिस रात को होती है। हम वही कर रहे थे और 2 दिन बाद हमारा शो है। तुम्हें यकीन नहीं आता? ये देखो। सुवर्णा ने बताया था कि वो एक्टिंग करना चाहती है, इसीलिए मुंबई आई है, पर कुछ बन नहीं पाई। शायद इसीलिए वो तुमसे अपनी सच्चाई छुपाती रही। निमी, अब हम तुम्हारी दीदी को आराम से ढूंढ सकते हैं। मैं कल ही ये फोटो पुलिस वालों को दे दूंगा। मेरी दीदी ने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। किसी और के परिवार को अपना परिवार क्यों? क्यों दीदी, ऐसा क्यों किया आपने? जो फोटो तुमने दी थी हमने पहचान की थी। तुम्हारी दीदी की डेड बॉडी 9 दिन पहले पास ही के तालाब में मिली थी। पहचान करना मुश्किल था, इसलिए अंतिम संस्कार करना पड़ा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया था। दीदी, चुप हो जा निमी, चुप हो जा। देख, तेरे रोने से ना श्रुति भी रो रही है। अब जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना।
मुझे माफ़ कीजिएगा, आप जैसे शरीफ लोगों पे मैंने बहुत शक किया। वैसे सुवर्णा बहुत अच्छी लड़की थी, ना जाने उसकी लाइफ में क्या हुआ जो। अरे जाते जाते ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? निम्मी को दुख होगा। निम्मी, अगर तुमने एक बहन खोई है ना, तो एक बहन पाई भी है। जिंदगी में कभी कोई भी परेशानी आए ना, तो मुझे फोन करना। हाँ, श्रुति नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है श्रुति? वो अपने दोस्त के घर गई है। तुम अगली बार आओगी ना, तब उससे मिल लेना। चलती हूँ। श्रुति, श्रुति कहाँ हो? अरे लाइट ही नहीं ऑन हो रही। क्या? हाँ, लो, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। फ्यूज गया होगा। और यार, एक लड़की की आंखों में सपने थे। टीवी ऑन कैसे हो गया? सपने रंग बिरंगे थे।
गांव के खेत खलियारों से वो शहर के इस वीरान में आई तो थी वो अभिनय करने, परिश्रम करने। भाग्य ने जब उसे ना साथ दिया, थाम लिया उसने इश्क का हाथ। उस लड़की के सपने पूरे हुए जब फूल सी बेटी उसकी हुई, पर उन सपनों में से कुछ अपने थे जिन्हें जो लालच से पनपे थे। जब रात से उनका पर्दा उठा। कौन है? कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन है? कुछ यूं मेरी दीदी ने अपने मौत का मंजर देखा जब उन्होंने अपनों के हाथ में खंजर देखा। मार डाला तेरी दीदी को। जब तक पैसे चल रहे थे दे रही थी, ठीक था सब। और उस दिन तू ना ऑपरेशन का निशान ढूंढ रही थी, अपेंडिक्स का। ऑपरेशन होता तो मिलता ना। उसे बहाने पैर बना बना के पैसे लूटता रहा मैं। उसे मेरी असलियत पता चल गई थी, क्योंकि प्यार तो मैं अपनी आरती से करता था। और तेरी दीदी को मेरी बेवफाई का पता लग गया था, चढ़ गई थी मुझ पे। क्या करता? मार दिया। बेचारी श्रुति ने तो अपनी मम्मा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है ना। बेचारी की तो सदमे से तब से बोलती बंद है। और वो इंस्पेक्टर नकली था। ये जो जिंदगी है ना, ये एक रंगमंच है। सब कुछ दिखाना होता है। और अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं तुझे और इसे गाँव की जरूर हूं मैं, पर दिमाग बहुत तेज है हमारा। पुलिस को पहले ही कह दिए थे हम। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो क्या है ना, पुराने रिश्ते बुलाना इतना आसान नहीं होता। तुमने मुझे खुद से दूर किया है जी, डिवोर्स देने पर मजबूर किया। तो क्या करता, हम लोग साथ में खुश ही नहीं थे। तो फिर मुझे कॉल क्यों किया? आई एम मिसिंग यू। जीत, मैं भी तुम्हें दूसरा चांस देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पापा मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। तुम्हारे पापा की वजह से ही हमारा रिश्ता टूटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? हाँ गए ना अपनी औकात पे। मुझे पता था तुम मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही।
इतनी आग लगे तो बाजार चले जाओ ना, वहां मिल जाएगी तुम्हारे लायक कोई। रूबी, जस्ट गो टू हेल। अरे जीत बेटा, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खाना खा के जाओ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? हाँ? अरे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अब मैं तुम्हारी घरवाली थोड़ी ना हूँ जो एक टाइम खाना बनाऊं। जीत बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ही खाना बनाना सीखा है। पापा बस करो, आप ना एक बार शुरू हो जाते हो तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब बोला भूख नहीं है तो नहीं है। ये कौन सा तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? हाँ, तुम्हारी माँ ने यही तरीका सिखाया तुम्हें? आप ना माँ को बीच में मत लाया करो इसमें। क्यों ना लाऊं? उसी की वजह से तुम चौपट हुए। एक तो पढ़ लिख नहीं पाए, ऊपर से उस चुड़ैल से शादी करके घर बर्बाद कर दिया तुमने। आप ना बस कीजिए, हमको आपसे कोई बहस नहीं करनी। हम जा रहे हैं बाहर। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें तो मेरी बात सुनना नहीं कुछ। वो मैं ना यहाँ पे बहुत टाइम से ऑटो का वेट कर रही हूँ, पर एक भी ऑटो नहीं मिल रही है। आपको इतनी रात में वैसे भी ऑटो नहीं मिलने वाली। मेरा घर यहाँ पे बस थोड़ी सी ही दूरी पर है, क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? कहीं आप किसी लुटेरा गैंग से तो नहीं है? क्या लुटेरे गैंग से? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे रुको, अरे रुको रुको, सुनो। आई एम सॉरी, चलिए बैठिए। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। अरे आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। घर जाना है या नहीं? अभी तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो बोल दो थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। बाय द वे, आई एम वीना। आई एम जीत। नाइस टू मीट यू वीना। सेम हियर। अगर दिन होती तो मैं तुम्हें अंदर जरूर बुलाती चाय के लिए, लेकिन रात हो चुकी है और मैं अपने मोहल्ले की आंटियों को गॉसिप का रीजन नहीं देना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। नेक्स्ट टाइम। शिट, आई थिंक अब तो तुम्हें अंदर आना ही पड़ेगा। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टी शर्ट्स हैं तो तुम चेंज कर लो। ओके। आओ ना। तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ। ठीक है।
ये लो टी शर्ट चेंज कर लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तुम अंदर आ ही गए हो तो चाय भी पी लो। देखो, पहले तुम मुझे अंदर बुलाने में अनकंफर्टेबल थी, फिर भी मुझे आना पड़ा। मैं नहीं चाहता लोग तुम पर उंगली उठाएं, तो चाहे किसी और दिन। चलो बाय। ओह वीना, एक ही मुलाकात में तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। लगता है तुमसे दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी। हाय। तुम यहाँ? हाँ, वो कल की चाय बाकी थी ना, तो सोचा पीने आ जाता हूँ। वैसे यहाँ एक पंडित जी की चाय बहुत फेमस है। चलें पीने? चलो।
अरे बहू कैसी हो? मैं अब तुम्हारी बहू नहीं हूं। हाँ, तुम जैसी औरतें किसी के घर की बहू बनने लायक भी नहीं होती। तुम तो सिर्फ महफिलों की शाम बनने के लायक हो। जुबान संभाल के बात करो अपनी। तुम जैसी गंदी औरतों से इसी जुबान में बात करनी चाहिए। अच्छा, इतनी गंदी हूं मैं? तो तुम्हारा बेटा मुझे अभी भी कॉल क्यों करता है? भीख मांगता है मुझसे कि मैं उसके वापस आ जाऊं। बकवास बंद करो अपनी। जाओ जाकर अपने बेटे से पूछो। बता रहा था मुझे कैसे उसने तुम्हारे प्रेशर में आके मुझे डिवोर्स दिया। जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने उसकी। हटो मेरे रास्ते से। जीत, तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई थी? मैं वीना को रूबी के बारे में नहीं बता सकता। अगर इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया तो? गर्लफ्रेंड थी तो, लेकिन वो रिश्ता मैं ज्यादा निभा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे तुम जैसे किसी की तलाश हो। और शादी के बारे में कभी नहीं सोचा? मैं क्या बोल रहा था, मुझे ना घर निकलना पड़ेगा। अब पापा घर पर अकेले हैं ना, मैं चलता हूँ ना। ओके बाय। हेलो बेबी, आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद कर लिया? गुड मॉर्निंग। याद किया क्योंकि मैंने तुम्हें रात भर बहुत मिस किया। ओह रियली? वैसे आई मिस्ड यू सो मच। कब आ रहे हो मिलने? ये जीत किससे लगा पड़ा है? कहीं ये उस रूबी से तो नहीं? क्या पापा, अब आप ये सब भी करने लगे? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें चाय पीने के लिए बुलाने आया था। तो मुझे नहीं पीनी चाय, मैं बाहर जा रहा हूं। लगता है इस जीत पर नजर रखनी पड़ेगी। कहीं ये उसे उस रूबी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? कौन हो तुम? मैं कौन हूं उससे तुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं बोलूंगा ना उससे तुझे फर्क पड़ेगा। इसलिए मेरी बात कान खोल कर सुन, समझा? भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई, मैं तो आपको जानता तक नहीं। पहले मेरी बात कान खोल कर सुन ले। जो तूने गलती की है ना, वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, सुधर जा वरना जान से जाएगा। मुझे धमकी देके क्यों गया है? मैंने तो आज तक किसी का कुछ गलत भी नहीं किया। इसका मतलब
इसे रूबी ने भेजा था। रूबी, मैं सोच भी नहीं सकता कि नफरत में तुम इतना गिर जाओगी, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। इसका तुमको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब तुम खून के आंसू रोगी रूबी। हेलो। ए सुन, आज रात आती क्या? व्हाट? ये क्या बदतमीजी है? अकड़ किस बात का दिखा रही है? पैसे दूंगा ना, बोल। एक रात का कितना लेती है? शट अप। हेलो। हाय रूबी, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? एक एस्कॉर्ट सर्विस वेबसाइट से। कान खोल के सुनो, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर दोबारा कॉल किया ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? कैसी हो? उम्मीद करता हूँ काम के सिलसिले में आजकल बहुत कॉल आ रहे होंगे तुमको। इसका मतलब तुमने मेरा नंबर इंटरनेट पे डाला? हाँ, मैंने डाला, क्योंकि जो भाषा तुमको समझ में आती है ना, मैंने तुमको उसमें ही समझा है। आइंदा से मेरे सामने मत पड़ना, वरना तुमको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ। क्या हुआ बताओ ना। अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, छोड़ो। बट तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? दिखाओ। ये चोट ये कैसे लगी तुम्हें? बताओ कैसे लगी? था एक गुंडा। गुंडा? हाँ। आई थिंक मैं उसे जानती हूँ। एक सेकेंड। यही था ना वो? हाँ, यही था। कौन है ये? कबीर, मेरा एक्स हस्बैंड। तुम शादीशुदा हो? वो नहीं थी। कबीर से मेरा डाइवोर्स हो चुका है और उसके साथ बिताए वो 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे बेकार दिन थे। उसको प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब का मतलब ही नहीं पता। अगर कुछ पता है तो वो है बस उसका गुस्सा, उसकी नफरत और उसकी झूठी शान, बस। वैसे कबीर करता क्या है? बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, पर सारे गलत और गैर कानूनी काम करता है। कानून को तो उसने जूते की नोक पर रखा हुआ है। लेकिन तुम दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है, तो उसने मुझ पर हमला क्यों किया? जी, क्योंकि उसने बोला था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आज भी वो मेरा पीछा करता है। मेरा घर यहाँ पे बस थोड़ी सी ही दूरी पर है। क्या आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर सकते हैं? जी, तुम मेरी वजह से सेफ नहीं हो। वो तुम्हें कुछ भी कभी भी कर सकता है। आई नो हिम। वो इंसान नहीं है, वो जानवर है।
वो तुम्हें मार भी सकता है। तो आज से ना हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। वीना, वीना, होश में आओ वीना, मैं डरता नहीं हूँ। पर जीत, तुम नहीं जानते उसे, वीना। वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ उसे। तुम ट्रस्ट मी, बड़े से बड़े जानवर का शिकार होता है, और इस कबीर का कैसे शिकार करना है बस तुम देखती जाओ। मैं 1 मिनट में आई। ये सब क्या है पापा? पापा? नहीं बेटा, मैं तो बस ये देख रहा था कि आजकल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। पापा आपको शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हर माँ बाप को अपने बेटों पर नजर रखनी चाहिए। बस कीजिए आप। चुप रहो तुम। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? वीना। बहुत सुंदर नाम है। तुम जीत को लेकर इतना सीरियस हो, मतलब शादी तो करोगी ना? जरूर, अगर मैं आपको इस काबिल लगती हूँ तो हाँ। तो अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? ससुर के पैर छुओ। बहुत जल्द मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ और तुम दोनों की शादी के बाद भी करूंगा। तब जाके इससे उस मनहूस से छुटकारा मिलेगा। मनहूस? कौन? अरे मैं इसकी किस्मत की बात कर रहा था। तुम जैसी सुंदर लक्ष्मी घर पे आ जाएगी तो इसकी मनहूस किस्मत समझ जाएगी ना। आप प्लीज अंदर आइए ना, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी आऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। जीत बेटा, वीना को लेके घर आओ। जी पापा। पापा भी ना, इन्हें वीना की सच्चाई बतानी पड़ेगी। जीत बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुम दोनों तलाकशुदा हो तो तुमने अभी तक उससे अपनी पहली शादी की बात छिपाई क्यों? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बहुत जल्द उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। जीत बेटा, मैं तुम्हें लेकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें अपनी लाइफ का नया पार्टनर मिल गया है। कब चलना है शादी की बात करने? बहुत जल्द। अरे बेटा, इतनी देरी क्यों? जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो शादी भी कर लो। पापा बोला ना मैंने आपको, बहुत जल्द। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ सामान लेने। अब उनको क्या बताऊं कि वीना के पैर में कब से एक कबीर नाम का कांटा चुभा हुआ है। पहले तो मुझे उसका इलाज करना पड़ेगा। उसे बताना पड़ेगा कि मैं उससे डरता नहीं, बल्कि उसे बर्बाद कर सकता हूं। प्रणाम गुप्ता जी, बताइए। खबर मिली है कि आपके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की है। ये इलेक्शन का साल है, इसलिए इस मुद्दे को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। आपके खिलाफ जांच के आदेश दिए और आपकी ठेकेदारी भी कैंसिल हो गई। जब तक जांच नहीं होती तब तक आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाएगा। गुप्ता जी, ऐसा कौन पैदा हो गया जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? वो मैं हूं।
अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़ा पंगा ले बैठे हो बेटा, जान से जाओगे बता रहे हैं। औकात की बात तो तुम करो ही मत। कल तक तुम बड़े ठेकेदार थे और आज कुछ नहीं, क्योंकि समय बदलते समय नहीं लगता। अब चुपचाप जो तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी चल रही है उसका सामना करो और मेरी वीना से दूर रहो। आइंदा से तुमने कभी हमारे ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो खुली हवा में सांस लेना भूल जाओगे। वीना, वीना, बेबी कहाँ हो? बेबी, देख मेरे पास एक गुड न्यूज है, जल्दी आओ। तुम तो कबीर से भी ज्यादा गए गुजरे निकले। आई हेट यू। क्या हुआ? क्या हुआ? कबीर ने मुझे कॉल करके सब बता दिया तुम्हारे बारे में। तुम शादीशुदा हो। क्यों छुपाया मुझसे? हाँ, क्यों छुपाया? वीना प्लीज मेरी बात सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। वीना Go! मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है जीत, तुम निकलो यहाँ से। जीत, वीना मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी देखी नहीं जाती। प्लीज मेरी बात सुनो, वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ये ड्रामा अब मत करो। इससे करने से तुम्हारी सच्चाई खत्म नहीं हो जाएगी। इसे रख दो। जीत, ये क्या कर रहे हो तुम? रखो इसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे अपनी सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम सिंगल हो, और मेरी सच्चाई जानने के बाद कहीं तुम मुझे अपने लायक ना समझो। I love you, वीना। I love you so much। सच? तुम्हें पता है मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला बुद्धू मिला। Same here। जीत, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हारी एक्स का नाम क्या था? रूबी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। वो मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। हाँ, पर अच्छा है वो डिवोर्स हो गया, वरना तुम कैसे मिलते मुझे। लेकिन एक बात मुझे खाई जा रही है। क्या? कुछ दिन पहले मेरी रूबी से बात हुई थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, उसका दिल भी दुखाया। ये बात मुझे आज भी चुभती है। अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे मिलके सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पुराने रिश्ते की कड़वाहट को तो मिटाना ही होगा ना। उसके बाद ही हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, है ना? तुम सही बोल रहे हो। मैं रूबी से मिलूंगा। I love you। सुनो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे माफी मांगने आया। दरअसल हमारा परिवार एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। क्या? तो मैं सारे पुराने बही खाते बंद करने आया। ये वीना है, मेरी होने वाली बहू। सरकारी बैंक में मैनेजर है और बहुत संस्कारी है। देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी तो तुम्हारा जीत के साथ साथ छूटा और उसकी किस्मत में इतनी अच्छी लड़की लिखी थी। बहुत जल्द मैं दोनों की सगाई करने वाला हूँ, एंगेजमेंट। और हाँ, तुम एंगेजमेंट में आना जरूर। चलता हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? हाँ? हाय रूबी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं हमारे रिश्ते को एक अच्छे नोट पर खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी अपनी जिंदगी के अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो बताओ कब और कहाँ मिलना है? कल मिलते हैं 2 बजे, सेंट्रल पार्क के पीछे वाली रोड पे। ठीक है, कल मिलते हैं। यार ये रूबी कहाँ रह गई? अरे यार रूबी कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी, कुछ तैयारी कर रही थी। कैसी तैयारी कर रही थी? तुम्हें किसी से मिलाने की। मिलाने की? ये सब क्या चल रहा है रूबी? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो कहते हैं ना कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए मैंने तुझसे बदला लेने के लिए इनसे हाथ मिलाया। मैंने तुझसे कहा था ना कि हीना से दूर रहना, लेकिन तू नहीं माना। तो तूने गलती की है ना, वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। तो डर जा, वरना जान से जाएगा। उल्टा तूने अड़ंगा लगा के मेरी ठेकेदारी कैंसिल करवा दी। लेकिन जो भी तूने मेरे साथ किया ना, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है जो तूने रूबी के साथ किया। तुमने मुझे खिलौना समझ लिया। जब मन किया तब बात करोगे, वरना मुझे बदनाम करने के लिए मेरा नंबर इंटरनेट पे डाल दोगे। अरे इसी के लिए तो मैं तुमसे माफी मांगने आया था। एक क्यों भी नहीं, समझा? ऊपर से तुम्हारा बाप, वो तो एक मौका नहीं छोड़ता मुझे बेइज्जत करने का। कल आया था वो मेरे जले पर नमक छिड़कने। उसने मुझे वीना की और तुम्हारी फोटो दिखाई, और उसी वक्त तुम्हारा कॉल आ गया। तब मैंने ठान लिया था तुमसे बदला लेने का। जब मैंने वीना के बारे में जानने की कोशिश की, तब मुझे कबीर के बारे में पता चला। हेलो कबीर। हाँ, रूबी बोल रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी थी वीना के सिलसिले में। जीत को तुम जानते हो राइट? जब मैंने कबीर से बात की तो उसने मुझे बताया कि उससे भी तुमसे बदला लेना है। तब मैंने कबीर से हाथ मिलाया। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हेलो जीत बेटा। हेलो पापा। हेलो पापा, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं पापा। जीत बेटा, कौन कौन लोग? पापा, रूबी और कबीर पापा, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो पापा। हेलो हेलो पापा।
हेलो जीत, हेलो हेलो। चलो निकलो यहाँ से, वो नहीं है शायद, यहाँ निकल गया। जाके ढूंढो उसे, आज वो बचना नहीं चाहिए। जाओ आगे जाके देखो। एक आखिरी बार और पापा से बात कर ली। हेलो हेलो पापा, पापा आई लव यू। जीत बेटा, क्या हुआ? अपना और मीना का ख्याल रखना पापा। जीत, हेलो सर, सर मेरे बेटे को बचा लीजिए सर, वो लोग उसे मार देंगे। कौन? कबीर और रूबी। क्यों किया ये सब? बोलो क्यों किया ये सब? क्यों मारा उसको? हाँ? अपनी झूठी शान साबित करने के लिए क्यों किया ये? और वो तुमसे माफी मांगने आया था, पता है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कद्र करता था और तुमने क्या किया तुम लोग ने ये? हाँ? सारी गलती मेरी है, मेरी बदजुबानी ने मेरे बेटे की जान ले ली। ले चलो इन लोगों को। चलो।